जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है विजन कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम देखेंगे प्रतिशत परसेंटेज, जो कि हर मतलब सीजीपीएससी हुआ, सीजी व्यापम हुआ, कोई भी एग्जाम हो तो प्रतिशत बहुत ही मेन चैप्टर क्या बेसिक चैप्टर रहता है। प्रतिशत से रिलेटेड और दूसरे चैप्टर में भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको प्रतिशत बिल्कुल नहीं आता, इसीलिए मैं प्रतिशत को एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। जो बच्चा मैथ्स में बहुत वीक है ना, उसको भी ये क्लास देख के पूरा समझ में आ जाएगा। और मेरा कोशिश है कि मैं एक ही क्लास में ना पूरा आपका प्रतिशत का जितना भी डाउट है, जितना भी चैप्टर है, जितने भी मतलब जो टाइप है क्वेश्चन है, मैं सभी को कवर कर दूंगा। इतना मेरा कोशिश रहेगा। फिर भी अगर मेरे से कुछ छूट जाता है ना, तो आप कमेंट में बताइएगा कि क्या चीज़ छूटा है, कौन सा टाइप छूटा है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तो एकदम शुरू करते हैं हम लोग प्रतिशत। एक ही क्लास में पूरा मैराथन वीडियो रहेगा, सब टाइप कवर हो जाएगा, बेसिक से लेके पूरा एडवांस तक। बिना ऑप्शन के पहले क्वेश्चन ये बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को एडवांस क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि सभी एग्जाम कवर हो जाए। चाहे अभी अगर जो टीचर का भर्ती आता है ना, उन बच्चों के लिए भी ये हेल्पफुल हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग प्रतिशत। तो देखिए, प्रतिशत को शुरू करने से पहले समझना है कि प्रतिशत होता क्या है, उसका यूज़ क्या है। तो सबसे पहला प्रतिशत का यूज़, सबसे पहले आप लोग को प्रतिशत का यूज़ कहाँ देखे होंगे या कहाँ सुने होंगे? स्कूल में, या स्कूल में नहीं कि कोई रिश्तेदार, जैसे स्कूल में कुछ हम लोग रिजल्ट निकलता है तो हमारे रिश्तेदार का बड़ा बन औगा दो कदक परसेंट आए, यही पूछते हैं ना। तो आप लोग बोलते हैं भाई 60%, 70%। 60% वाले लोग, नीचे वाले लोग तो बताते नहीं हैं, बताते भी हैं तो ज़्यादा करके बताते हैं, मोस्टली ऐसा ही होता है। ठीक है। उसके बाद सुने होंगे आप लोग, कभी भी कुछ मार्केटिंग करने गए होंगे, दुकान में गए होंगे, तो आप लोग देखोगे भाई 1000 का सामान खरीदते पर भाई इतना परसेंट डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट मतलब छूट है, तो इतना परसेंट। जैसे मान के चलिए आप 1000 का सामान खरीदे, कितने हज़ार का? 1000 का आप क्या करें, सामान खरीदे, और दुकानदार की तरफ से आपको छूट है कि भाई आपको 10% छूट है उसमें, तो आपको फिर कितना रुपए देना पड़ेगा? तो 10% छूट का मतलब, अच्छा एक चीज़ और समझना, प्रतिशत को हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। जैसे प्रतिशत का साइन ये हो गया, अब इसके आगे मैं मान के चलो कोई नंबर लगा दिया 10। अच्छा, प्रतिशत का मतलब होता है 100 में 1, तो प्रतिशत का वैल्यू होता है 1 बटे में कितना? 100। प्रतिशत का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 1 बटे में 100। प्रतिशत का वैल्यू क्या हो गया? 1 बटे में 100, मतलब 100 में 1। तो प्रतिशत, शत मतलब होता है शतक, तो सेंचुरी मतलब क्या हो गया? 100। तो प्रतिशत का अगर मैं भिन्न में चेंज करूं तो इसको बोलते हैं 1 बटे में 100। अब जैसे ही प्रतिशत के आगे मैं लिखा दिया 20%, 20%, तो पहले 20 को लिखूंगा, और फिर प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1 बटे 100, तो गुणा में 1 बटे 100 लिख दूंगा। तो जीरो से जीरो कट जाएगा, फिर 2 एकम 2 और 2 पंछे 10। तो 20% किसके भिन्न के बराबर है? ऊपर में क्या हो गया? 1, नीचे में क्या हो गया? 5। किसके बराबर है? 1 बटे में 5। मतलब ये प्रतिशत था, और ये किसमें चेंज हो गया? भिन्न बोलते हैं ना इसको, 1 बटे 5 को जो बटे के रूप में रहता है, ऊपर वाले को बोलते हैं हम लोग अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हम लोग हर, नॉमिनिएटर और डिनोमिनिएटर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए समझना, मैं बोला कि भाई आप दुकान गए और आप 1000 का सामान खरीदे, और बोला कि भाई आप लोग नए ग्राहक है, या ये अभी ऑफर चल रहा है तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो 10% डिस्काउंट क्या होता है? 10%, तो 10% मतलब 10 बटे में कितना? 100। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, मतलब कितना बचा? 100 रुपए का आपको क्या मिला? डिस्काउंट मिला। समझ में आया कि नहीं आया? तो मतलब आप 1000 का खरीदी करोगे तो 100 रुपए क्या होगा? आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये 100 कितना परसेंट के बराबर है? 10% के बराबर है। तो अब दुकानदार को आपको कितना रुपए देना पड़ेगा? 1000 में 100 घटा दोगे तो कितने रुपए देना पड़ेगा? 900 रुपए डिस्काउंट देना पड़ेगा। अब दुकानदार हर चीज में थोड़ी बोलेगा भाई कि 1000 में 100 रुपए, 2000 में फिर कितना आपको डिस्काउंट पड़ेगा? 10,000 तो 200 रुपए छूट मिल जाएगा, 3000 में 300 रुपए छूट मिल जाएगा। तो उसको लिखने के बजाय ये लिख देगा कि भाई आप कितने का भी सामान खरीदो, आपको कितने परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा? 10% का क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी छूट मिल जाएगा। तो ये ऐसा काम करता है प्रतिशत। और आप स्कूल में भी प्रतिशत निकालते होंगे, जितने भी आपके प्राप्तांक होंगे, बटे में कुल प्राप्तांक, गुणित में 100। प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग 100 को गुणा करते हैं ना। तो ये चीज़ है, ये यूज है हमारे लाइफ में प्रतिशत का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रतिशत को सीखते हैं अच्छे से समझना। सबसे पहले सीखेंगे प्रतिशत को किस में बदलना? भिन्न में बदलना। प्रतिशत को किस में बदलना? भिन्न में बदलना। कैसे करेंगे प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे? जैसे समझना, मैं आपके आवाज बोल रहा हूँ 10%, 10% को भिन्न में बदलेंगे तो कैसे करेंगे? 10% का वैल्यू होता है 1 बटे में 100, तो 10 बटे 100, जीरो से जीरो, तो 10% का वैल्यू कितना हो गया? 1 बटे में 10।
क्लियर हुआ। वैसे ही मान के चलो कितना परसेंट, 40% को हम लोग को भिन्न में बदलना है, तो 40 हो गया। जैसे ही बगल में प्रतिशत जुड़ता है तो बटे में कितना लग जाता है 100, 0 से 0, 2 दूने 4, 2 पंछे 10, तो 40% किसके बराबर, कितना भिन्न के बराबर हो गया, 2/5 के बराबर हो गया। क्लियर हुआ। इसके बाद तो कटेगा नहीं, इसको आप चाहो तो आगे दशमलव में भी चेंज कर सकते हो, लेकिन उतना जरूरत नहीं है आपकी सीजीपीएससी सीजी व्यापम के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए मैं मैथ्स उतना ही पढ़ाऊंगा जितना एग्जाम का नीड होगा। हम लोग को एसएससी लेवल का नहीं पढ़ना है, हम लोग को व्यापम पीएससी निकल जाए उस लेवल का पढ़ना है, तो उस लेवल का मैं आप लोगों को क्वेश्चन और उस टाइप का जितने भी मतलब इजी से लेके मॉडरेट से लेके जितने भी हार्ड है ना, हार्ड क्वेश्चन रहेंगे सबको मैं बता दूंगा। चलिए देखिए, वैसे ही मान के चलिए 50%, कितना परसेंट, 50% है, और बोलेगा कि इसको भी क्या करना है, भिन्न में बदलना है, तो 50 में परसेंट का वैल्यू कितना हो जाता है 100, 0 से 0, 5 एकम 5, 5 दूने 10, तो 50% का वैल्यू कितना हो गया 1/2। तो प्रतिशत को हम लोग क्या कर दिए, भिन्न में बदल लिए। तो देखो सब में क्या किया, लगभग प्रतिशत को भिन्न में बदले 100 का भाग दिए हैं 10 में, 40 को भिन्न में बदले हैं फिर से 100 का भाग दिए हैं, 50 को भिन्न में बदले हैं फिर से 100 का भाग दिए हैं। मतलब इससे हम लोग को क्या कंक्लूजन निकलता है कि अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो हम लोग को 100 का भाग करना पड़ेगा। तो इससे क्या हम लोग देखेंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए किसका भाग किया जाता है, 100 का भाग दिया जाता है। ये चीज यहाँ पर हमेशा याद रखना। समझ में आया कि नहीं आया। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए किसका भाग किया जाता है, 100 का भाग किया जाता है। ठीक है, अब इसको हम लोग उल्टा कर देंगे। अब भिन्न को क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलेंगे। क्या करेंगे हम लोग, भिन्न को क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलेंगे। कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अब देखो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, जैसे मेरे पास वैल्यू है 1/2, कितना है 1/2, भिन्न में है कि कितना है 1/2। इसको हम लोग को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है, तो इसको मैं किससे गुणा करूंगा, 100 से गुणा करूंगा। 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 शून्यम 0, तो ये आगे कितना 50। और प्रतिशत को भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो इसके पीछे क्या लग जाएगा, साइन प्रतिशत का। जब तक ये साइन नहीं लगा होगा तब तक आपका आंसर गलत है। तो 50%, 1/2 भिन्न वैल्यू का मान कितना हो गया 50%। वैसे मान के चलिए आपके पास कितना है, 2 में कितना है 5 है, भिन्न में है। इसको किससे गुणा करेंगे, 100 से। क्यों 100 से गुणा करेंगे हम लोग को, क्योंकि प्रतिशत में बदलना है। तो देखो 5 एकम 5, 5 दूने 10 और 5 शून्यम 0, फिर 20 और इस 2 को चालू करूँगा गुणा करूँगा तो 20 दूने कितना प्रतिशत आ जाएगा 40%। समझ में आया कि नहीं आया। वैसे मान के चलिए आपके पास वैल्यू है 1/6, कितना है 1/6। इसको हम लोग को प्रतिशत से गुणा करना है, प्रतिशत मतलब 100 से गुणा करना है। क्यों, क्योंकि प्रतिशत में बदलना है। अब देखिए 100 एकम 100/6, अगर मैं इसको काटूंगा भी, 2 तिया 6, 2 पंचे 10 और 2 शून्यम 0। अब देखो जा नहीं रहे तो इसको हम लोग भाग करेंगे। कैसे भाग करेंगे, 50/3 है तो भाग करिए, यहाँ भाग करता हूँ। 50 बटे में कितना है 3 है, इसको कैसे भाग करेंगे, 3 बाहर में आएगा और 50 अंदर में आएगा। 3 एकम 3, कितना बचा 2 और कितना बचा 0, 3 छक्के 18, ये क्या हो गया, कितना शेषफल बचा 2। अब चाहो तो इसको आगे बढ़ा सकते हो लेकिन 20-20 ही आएगा, तो इसको आप क्या कर सकते हो समझिएगा। अब कितना है भाई 16 सही 2/3%। इसको सबसे पहले इसको लिखते हैं तो ये क्या हो गया 16, फिर ये वाला जो शेषफल बचेगा उसको यहाँ लिखते हैं और फिर जो ये भाजक रहता है इसको बटे में लिखते हैं। तो इसका 1/6 का वैल्यू, प्रतिशत वैल्यू कितना हो जाएगा 16 सही 2/3%। समझ में आया क्या, क्लियर हुआ। हालांकि ये सब जो मतलब वैल्यू है जिसका सही मतलब इस टाइप इस फॉर्म में आएगा, संयुक्त तो भिन्न में आएगा, तो उसका मैं एक चार्ट बता दूंगा, इसके बाद उसको आप हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर अब हम लोग ये इससे क्या सीखे, जैसे देखिए अभी हम लोग इसके पहले क्या सीखे थे कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो हम लोग को किससे भाग करना पड़ेगा 100 को। जो आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 10%, 20%, 30%, उसको हम लोग किससे भाग कर देंगे 100 से, तो वो किस में चीज हो जाएगा भिन्न में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर मान के चलिए बोल रहे हैं कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो हम लोग देखो हर जगह क्या किए 100 का गुणा किए सब में। मतलब अगर इससे हम लोग क्या सीखेंगे, अगर हम लोग भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं,
अगर हम लोग भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो हमें किसका गुणा करना चाहिए? 100 का गुणा करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। ठीक है, मेरा हिंदी का हैंड राइटिंग थोड़ा ख़राब है, थोड़ा नहीं बहुत ख़राब है, तो मैं जो बोल रहा हूँ और जो लिख रहा हूँ दोनों को मिलान कर लीजिएगा अगर किसी को हैंड राइटिंग समझ में नहीं आता है, लेकिन मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि मैं थोड़ा अच्छे से बनाऊँ। ठीक है, चलिए अब देखिए समझिए। तो हम लोग 2 चीज़ सीखे, पहले 3 चीज़ सीखे। पहले प्रतिशत का यूज़ बताया कि आपकी डेली लाइफ में प्रतिशत का क्या यूज़ है। दूसरा चीज़ हम लोग क्या सीखे कि हम लोग को प्रतिशत को क्या करना है, क्या सीखे? प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीखे। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम लोग क्या का भाग करते हैं? 100 का भाग करते हैं। आप लोग इस साथ साथ पूरा वीडियो के साथ रिवीजन करते जाइए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो के बाद और आपको मेहनत करने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, उतना इनफ है आपके लिए। ठीक है, अब क्या पढ़े? भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या किए? 100 का गुणा करते हैं और लास्ट में ये साइन बहुत जरूरी है, ये साइन हम लोग को लगाना जरूरी है, तभी वो प्रतिशत में काउंट होगा। इतना दूर क्लियर हुआ? अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। ठीक है, इतना ही। और अच्छा, एक चार्ट आप लोग को बताना बहुत जरूरी है। देखिए ये चार्ट को समझिए, ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू है। ठीक है, ये इसका क्या वैल्यू है? फ्रैक्शन वैल्यू है। और ये वाला इसका क्या है? परसेंटेज वैल्यू है। 15 तक आप लोग को लिखवा दिया हूँ, कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है, आप देख लीजिए। कहीं कहीं बस बार बार, जैसे 1/13 है तो आपके पास उतना समय नहीं है कि 100/13 करो, तो इसका सीधा वैल्यू को याद कर लो। याद नहीं करना है, ये एग्जाम में धीरे धीरे आएगा ना, तो आपको धीरे धीरे याद होते जाएगा, सबको नहीं पढ़ना है। लेकिन फिर भी एक मोटा मोटी मैं 15 तक लिख दिया हूँ। जैसे 1% एक फ्रैक्शन है 1/1 को, फ्रैक्शन को याद है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? भिन्न। क्या बोल देते हैं? भिन्न। 1/1 का वैल्यू होता है 100%, 1/2 का वैल्यू होता है 50%। कैसे आया? देखिए, भिन्न को प्रतिशत में बदले तो मतलब इसको 100 से गुणा किए होंगे, तभी हम लोग को ये प्रतिशत मिला होगा। उसके बाद देखिए 1/3 क्या है? 33 सही, 1/3%। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा कौन कौन सा आता है? देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें भी सबसे ज़्यादा MP कौन कौन सा है? देखिए 1/1 है। ठीक है, कितना है? 1/1 है। उसके बाद आपका 1/2 है। उसके बाद 1/3, बहुत है MP, बहुत ज़्यादा MP, ये सबसे ज़्यादा आता है। 1/4, 1/5, 1/6, ये सब बहुत ज़्यादा आएगा। उसके बाद यहाँ बस 1/9 और यहाँ बस 1/11। तो ये सब वैल्यू है ना, जो आप रट लो, इसको रट लो। क्या धीरे धीरे आपको क्या होता है? धीरे धीरे याद होते जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? चलिए अब आते हैं हम लोग क्या? क्वेश्चन करने में। क्वेश्चन पूरा टाइप वाइज क्वेश्चन है आपका। ठीक है, एक टाइप में एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बाकी सेम टाइप का है, तो आपका प्रैक्टिस 1 नंबर होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन को लगाने के बाद आप एडवांस क्वेश्चन करना। सबसे पहले समझते हैं कि 50-40 का कितना प्रतिशत है? व्हाट परसेंटेज ऑफ 50 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 40। चलिए देखिए, जब भी इस टाइप का आएगा कि ये इससे कितना प्रतिशत है, ठीक है, तो इसमें एक फ्रेम बनता है, समझिएगा। जैसे देखो, इससे पहले एक मैं चीज़ बता रहा हूँ। जैसे मैं बोला ए बी का कितना प्रतिशत है? ए बी का कितना प्रतिशत है? ऐसा आपके पास क्या आया? क्वेश्चन आया। चलिए देखिए, तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? देखिए, किसके पीछे का जुड़ा है? जिसके पीछे का जुड़ा है वो बटे में आएगा, कहाँ आ जाएगा? नीचे में। का मतलब होता ही है क्या? का के की, इसमें मतलब होता है गुणा। समझ में आया कि नहीं आया? अभी का आएगा, अभी सी आएगा, जिसके पीछे का और से जुड़ेगा वो नीचे में आएगा, और जो उसके पहले ए बी का, तो ए जो बचेगा, जो रिमेनिंग होगा वो ऊपर में आ जाएगा। और वो रहे कितना प्रतिशत, मतलब हम लोग को आंसर किस में लाना है? प्रतिशत में लाना है। तो प्रतिशत में लाने के लिए अभी हम लोग पढ़े कि भिन्न वैल्यू है, भिन्न को हम लोग को किस में लाना है? प्रतिशत में लाना है। तो प्रतिशत में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 100 का गुणा करेंगे, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। इतना दूर क्लियर हुआ? अब देखिए टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है। क्या बोला? देखिए 50-40 का कितना प्रतिशत है, मतलब इसको मैं कन्वर्ट करूं तो ए जो है वो बी का कितना प्रतिशत है? का किसके पीछे लगा है? 40 को, तो 40 को नीचे में कर लो, और ऊपर में क्या बचा? 50 बचा। कितना प्रतिशत है? तो मान के चलो कि इसको हम लोग किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 एक कम 4, 4 दूने 8 और 4 पंछे 20, और 25 पंछे होता है कितना? 125%। ये अपना क्या हो गया? आंसर। मतलब 50 जो है वो 40 का कितना प्रतिशत है? 125% है। इतना दूर क्लियर हुआ? चलिए
आगे बढ़ते हैं। वैसे ही अच्छा ये पॉइंट नहीं है ना, ये कॉमा है, पॉइंट नहीं है, क्या है, कॉमा है, ठीक है। 20-30 का कितना प्रतिशत है, तो अभी मैं बोला का जो इसके पीछे लगा है वो कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, जो और नंबर बचा वो ऊपर में आ जाएगा, गुणित में कितना 100 हो गया, 0 से 0, क्लियर हुआ। अब 3 से तो ये कटेगा नहीं ना, 2 से कटेगा, तो इसको मैं गुणा कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा 200 बटे में कितना 3। तो अब इसको भाग करो, 3 को इधर लिख दो, 200 को इधर लिख लो, ठीक है। 3 छक्के 18, कितना हो जाएगा 2 और 0, फिर 3 छक्के 18, तो कितना बच गया 2, और भाग मत करो, इसको क्या लिख सकते हैं 66 सही 2/3%। अच्छा, अगर आप ऑप्शन में इस टाइप का दिया है तो आप यहाँ से रुक जाना, अगर ऑप्शन में दशमलव दिया है तो इसका क्या आ जाएगा 66.66%, क्योंकि 20 फिर से आता रहेगा और फिर से 18 आता रहेगा। इतना दूर क्लियर हुआ क्या, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भिन्न में दिया है, यहाँ पास क्या है कॉमा है, यहाँ पास क्या है कॉमा है आपका, ठीक है, क्या है कॉमा है। तो कॉमा में क्या है देखिए समझिए, 2/3, 1/3 का कितना प्रतिशत है, तो नॉर्मल करिए भाई, का किसके पीछे लगा 1/3, तो 1/3 नीचे में आ जाएगा, इसके ऊपर कितना बचा 2/3, तो 2/3 आ जाएगा। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग 100 का गुणा करेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे 100 का गुणा करेंगे। तो सबसे पहले इसको समझना, ये दोनों भिन्न में है, जब इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये पलट जाता है, 1/3 कितना हो जाएगा 3/1, तो इसको कैसे चेंज होगा 2/3 वैसे ही होगा। अब ये भाग में है, ऊपर में आएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो 1/3 कितना हो जाएगा 3/1, गुणा कितना 100। एक को जनरली लिखते नहीं है, बटे एक को हम लोग लिखता नहीं है, लेकिन मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ ना तो मैं लिखूंगा, क्लियर हुआ। तो अब ये 3 से 3 कैंसिल, 2 को 100 से गुणा करूंगा तो कितना परसेंट आ जाएगा 200%। जब तक ये साइन नहीं लगाओगे तब तक आपका आंसर सही नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्या हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखो क्या बोल रहे हैं, 5 पैसा 1 रुपए का कितना प्रतिशत है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग को कैसे करना है समझना, उसमें तो इसके पहले जो क्वेश्चन थे सब उसमें वैल्यू दिए थे, 2/3 1/3 का कितना होगा, 20-30 का कितना होगा, और क्या बोल रहा है 50-40 का कितना प्रतिशत है। अब देखिए इसमें इस यूनिट के साथ दे दिया है, मतलब इकाई दे दिया है, 5 पैसा 1 रुपए का, 5 किलोग्राम 10 ग्राम का, ऐसा यूनिट दे देगा। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो 2 यूनिट है, एक पैसा और एक रुपया, अच्छा दोनों सेम का यूनिट है, मतलब रुपया का ही यूनिट है दोनों। अब इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों यूनिट को सेम करना पड़ेगा। सेम कैसे करें समझना, या तो आप पैसे को किस में कर दो रुपया में कर दो, या तो रुपया को पैसा में कर दो। तो देखिए रुपया को अगर हम लोग मतलब पैसा को हम लोग रुपया में चेंज करें, मतलब छोटे से बड़े में जाएंगे ना तो हम लोग को दशमलव का सामना करना पड़ेगा, और जैसे दशमलव आता है तो हम लोगों को डर बैठता है, तो इसीलिए आप मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा होता है, आंसर सेम रहेगा, लेकिन आप लोग दशमलव से बचो। तो आप लोग क्या करो, बड़े से छोटे में कर दो, मतलब बड़ा वैल्यू कौन है रुपए, छोटा वैल्यू कौन है पैसा। तो आप लोगों को पता है कि 1 रुपये बराबर कितना पैसा होता है 100 पैसा। तो मैं इस 1 रुपये, मैं क्या बोला 1 रुपये बराबर कितना पैसा होता है 100 पैसा, तो मैं 1 रुपये को 100 पैसा लिख सकता हूं। तो अब ये क्वेश्चन कैसे हो जाएगा कि 5 पैसे 100 पैसे का कितना प्रतिशत है। तो अब देखिए दोनों पैसा पैसा हो गया, अब यूनिट सेम हो गया ना, अब 100 पैसा बोलो या 1 रुपये बोलो दोनों सेम है। तो अभी हम लोग पढ़े कि का किसके पीछे लगा है 100 के पीछे, तो 100 इधर आ जाएगा और 5 इधर आ जाएगा, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा, 100 से 100 कैंसल, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5%। मतलब 5 पैसे 1 रुपये का कितना प्रतिशत है 5% है। क्लियर हुआ। चलिए अब देखिए अभी मैं बोला था, अब देखो ग्राम और किलोग्राम हो गया, तो अब इसको कैसे करेंगे, तो आप लोग को चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने का पड़ेगा मतलब दोनों को सेम यूनिट में लाना पड़ेगा। तो मैं बताया कि ग्राम को किलोग्राम में करेंगे तो दशमलव का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम लोग छोटे से बड़े में जाते हैं ना तो भाग करना पड़ता है, लेकिन भाग से जब बड़े से छोटे में जाते हैं ना तो हम लोग को गुणा करना पड़ता है। क्लियर हुआ। तो जैसे देखिए अब भाई 18 ग्राम को तो किलोग्राम में करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर दो। तो आप लोग को पता है कि भाई 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम। तो बताओ तो 2 किलोग्राम कितना होगा, तो हम लोग 2 को 1000 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2000 ग्राम। मतलब जितना हम लोग को किलोग्राम चाहिए उसको कितने से गुणा कर दूंगा 1000 से गुणा कर दूंगा। तो यहाँ देखिए कितना है 7.2 है, 7.2 किलोग्राम है।
तो इसको हम लोग को ग्राम में लाना है। तो हम लोग क्या करूँगा, 1000 गुणित कितना 7.2। चलिए बनाइए, ये कितना हो जाएगा, पहला 2000 होगा, 2 से गुणा करूँगा तो उसके बाद ये कितना हो जाएगा 0 0 0, कितना हो जाएगा 7। तो 0 0 0 2 और कितना हो गया 7। ठीक है ना। देखिए मैं एकदम बेसिक से गुणा कर करके बता रहा हूँ। एग्जाम में आपको इतना नहीं करना है, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको अपने ये सब चीज़ दिमाग में हो जाना चाहिए था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन मैं आपको बोला हूँ कि एकदम जीरो से पढ़ा रहा हूँ, बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, तो सभी बच्चों के लिए काम आएगा। चलिए देखिए, तो दशमलव एक संख्या पहले तो एक संख्या लगा दो, तो कितना बचा 7200 ग्राम। तो 7.2 किलोग्राम कितना ग्राम के बराबर है, 7200 ग्राम के बराबर। क्लियर हुआ? तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनाया जाएगा कि 18 ग्राम 7200 का कितना प्रतिशत है, 7200 ग्राम का कितना प्रतिशत है। तो 7200 के पीछे का लगा है, तो 7200 नीचे आ जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा 18, गुणा में कितना 100। इतना दूर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये 0 से 0 कट जाएगा, 18 एकम 18 और 18 चौक कितना हो जाएगा 72। तो ये कितना बचेगा 1/4%। तो इसी को हम लोग चेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0.25%। इतना दूर क्लियर हुआ? मतलब ये कितने ग्राम के बराबर है 0.25। अब जो ऑप्शन में रहेगा आप उसको टिक कर सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा 1.4 0.25 कैसे आया, उसको जब भाग किया और हम लोग किस में चेंज कर दिए, दशमलव में चेंज कर दिए, तो हम लोग का आंसर आ गया। समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। देखिए सब क्वेश्चन को नहीं बताऊंगा, मैं थोड़ा थोड़ा हिंट दे दूंगा, तो आप लोग भी प्रैक्टिस करिए। अगर कुछ क्वेश्चन नहीं बनते हैं, पूरा आप लोग को सॉल्यूशन चाहिए, नोट्स चाहिए, तो मुझे मैसेज करिए। चलिए 3 घंटा एक दिन का, तो वही है भाई, घंटा को दिन में चलोगे तो चेंज हो जाएगा, मतलब वैल्यू दशमलव में आएगा, तो दिन को आप लोग घंटा में चेंज कर सकते हो। एक दिन में कितना घंटा होता है 24 घंटा। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा 3 घंटा 24 घंटे का 3 घंटा 24 घंटे का कितना प्रतिशत है, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा एट द फाइनल में। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, 40% है, तो बोल रहा है कि बताओ विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। देखिए अभी तक क्वेश्चन इतना ही आता था कि फलाना इस पर कितने प्रतिशत है, लेकिन अब इसमें पहले डाटा दे दिया, वैल्यू नहीं दिया है, पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दिया है। तो उसको कैसे करेंगे समझिएगा हम लोग। तो क्या बोल रहा है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है सीपी। क्रय मूल्य किसको बोलते हैं, जिस रेट में कोई मतलब व्यक्ति सामान खरीदता है वो उसका क्या होता है क्रय मूल्य। उसके विक्रय मूल्य क्या मतलब जो दुकानदार जो बेचता है वो क्या होता है उसका विक्रय मूल्य। अब बोल रहे देखिए कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है गुणा का कितना परसेंट है 40%, और ये मैं क्या कर दिया बीच में इक्वल। यही बोला है क्वेश्चन में, मैं कुछ अपने तरफ से नहीं किया हूँ, जितना क्वेश्चन में बोला है उतना ही दिमाग लगाना है। सबसे पहले मैथ्स को समझने के लिए क्वेश्चन में देखो कि दिया क्या है और पूछा क्या है। जिस दिन दिया क्या है और पूछा क्या है वैल्यू मतलब खेल लोगे ना, उस दिन आपका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। चलिए बोल रहा है क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का मतलब होता है गुणा 40% है। तो अब इसको कैसे करेंगे, सीपी बराबर में एसपी का 40% मतलब होता है 40/100। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, और भी काट सकते हैं, 2 दूने 4 और 2 पंचे 10। अब एसपी को इधर ले आता हूँ, एसपी यहाँ गुणा में इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, तो इधर कितना हो गया 2/5। तो सीपी का वैल्यू 2 मान लेते हैं, एसपी का वैल्यू कितना मान लेते हैं 5। तो अब बोल रहे हैं बताओ विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। तो देखो का किसके पीछे जुड़ा है भाई, क्रय मूल्य के। क्रय मूल्य कितना है 2, तो 2 नीचे आ जाएगा, किसका विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य ऊपर आ जाएगा, गुणित कितना हो गया 100 क्यों किया, क्योंकि हम लोग को क्या निकालना है प्रतिशत। समझ में आया? 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 सोनल 5 पंचे कितना हो गया 25 और एक 0 बचा, तो कितना परसेंट हो जाएगा 250% हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सब लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़े। ये भी वही है भाई, यदि y का 90% x है, ये माइनस नहीं है ना, ये क्या है x है, माइनस नहीं है, क्या है x है। क्या बोल रहा है यदि y का 90% x हो तो x का कितना प्रतिशत y होगा। तो जैसा जैसा लिखा है आप ऐसे ही कर लो, y के नीचे y लिख लो, का मतलब होता है गुणा 90% मतलब 90/100 बराबर में कितना है x है। तो पहले यहाँ x और y का वैल्यू निकाल लो, फिर इसमें रख देना,
ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होगा। हम लोग y को उधर ले जाते हैं, 90 बटे में कितना हो गया 100 बराबर में x बटे में कितना हो गया y। 0 से 0 कैंसिल, x का बराबर 9 और y बराबर में 9। अब बोल रहा है x का कितना प्रतिशत y है, का किसके पीछे जुड़ा है x का, तो x का वैल्यू कितना है 9, तो 9 नीचे में आ जाएगा। अब y का वैल्यू कितना है 10 गुणित में कितना 100, तो ये कितना हो जाएगा भाई 1000 बटे में कितना प्रतिशत 9%। अब इसके बाद ऑप्शन में जो दिया रहेगा तो आप आगे बनाना, अगर भिन्न में दिया तो भिन्न में, अगर दशमलव में दिया है तो दशमलव में, सब बराबर ही होते हैं। वो आपके ऑप्शन के ऊपर है कि ऑप्शन में दिया क्या है। इतना तो क्लियर हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को टाइप एस क्वेश्चन देखो सब धीरे धीरे बन जा रहा है, तो आप एक काम करना, वीडियो देख रहे हो पॉज कर लेना, पहले अपने से खुद एक बार बना लेना, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना, तो इससे ना आपका धीरे धीरे मैथ भी सुधरते जाएगा। ये भी वही है, सेम है। यदि एक्स वाई का, ये दशमलव नहीं है, क्या नहीं है, दशमलव नहीं है, क्या है वो कॉमा है, दशमलव नहीं है, क्या है कॉमा है। इसको मैं ठीक कर दूँगा, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है भाई, तो कहा सुनी माप। तो देखिए एक्स वाई का 80% हो तो यहाँ क्या हो जाएगा x हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो x का कितना प्रतिशत y होगा। जैसे मैं इसके पहले बनाया सेम क्वेश्चन बनेगा सेम, ठीक है, तो इसको आप बना लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिए अब टाइप 2 में आते हैं, समझना। अभी तक हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे कि कौन किससे कितना प्रतिशत है, अब ये क्वेश्चन आएगा कि कौन किससे कितना प्रतिशत कम है या अधिक है। क्या मैं बोला, कम है या अधिक है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे समझिए। देखिए जैसे अब बोलेगा कि मान के चलो, बोलेगा कि a जो है वो b से, a जो है वो b से कितना प्रतिशत कम या अधिक है, कितना प्रतिशत कम या अधिक है। देखो कम पूछेगा या अधिक पूछेगा, अगर यहाँ का वैल्यू कम रहेगा इससे तो कम पूछेगा, अगर यहाँ का वैल्यू इससे अधिक रहेगा तो अधिक वैल्यू पूछेगा। इतना दूर क्लियर हुआ। तो अब देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में क्या अंतर है, इसमें कम या अधिक पूछ दिया तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वही समझना, क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सेम जो आप लोग करते आए हो, ठीक है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ समझना, से किसके पीछे जुड़ा है, बी के पीछे, तो बी नीचे में आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखो कम या अधिक है, तो जब भी कम या अधिक होता है मतलब कोई किसी से कम होगा या ज़्यादा होगा, ये कैसे पता चलेगा, दोनों के बीच के अंतर का। तो जब भी कम या अधिक क्वेश्चन आया तो दोनों के बीच का अंतर निकालना, और अंतर हमेशा बड़े से छोटे के बीच निकलता है, ठीक है। ऐसा मत बोलो छोटे से बड़े निकले माइनस में ले आया, माइनस में नहीं आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी कम या अधिक होगा ना तो हमेशा उनका डिफरेंस निकालना, और अंतर जो होता है वो हमेशा बड़े से छोटे के बीच में निकलता है। तो देखिए तो क्या हो जाएगा भाई, a से b से यहाँ पर इन दोनों का क्या हो जाएगा, अंतर जो आएगा वो हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दिया, अंतर, और परसेंटेज निकालने के लिए फाइनल में किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। इतना तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया सबको। चलो तो ये फॉर्मूला लिख गया कब, कम या अधिक के लिए, तो अंतर बटे में b गुणा में कितना 100। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्या बोल रहा है 50-30 से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो से किसके पीछे जुड़ा है, 30 के पीछे, तो 30 को कहाँ लिख देंगे, नीचे में। और यहाँ पर क्या होता है अंतर, तो 50 और 30 में कितने का अंतर है, 20 का अंतर है, तो यहाँ क्या कर देंगे हम लोग 20 गुणित हम लोग कितना कर देंगे 100। अच्छा अधिक कम को हम लोग नहीं देखते, हमेशा अंतर ही आएगा। अब क्योंकि देखो 50 बड़ा है 30 से, तो इसीलिए यहाँ अधिक पूछा है, अगर 30 और 50 होता तो यहाँ कम पूछता। समझ में आया दोनों के लिए, लेकिन हम लोग क्या फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो 0 से 0 काट दिए, तो 2 को 100 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 200 बटे में 3%, ये अपना आंसर। नहीं तो इसको आप आगे भी बना सकते हो। आगे कैसे बनाएंगे, 3 को हम लोग किससे भाग कर देंगे, 200 से, तो 3 छक्के कितना हो जाएगा 18, ये 2 फिर से 0, फिर 3 छक्के 18, शेषफल कितना आ जाएगा 2। तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 66 सही 2/3%। इसको आप लोग दशमलव में भी चेंज कर सकते हो यहाँ से आगे जाके, तो एक दशमलव कितना आ जाएगा 66.66%। ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, ये दोनों आंसर है। जैसा क्वेश्चन में आपको ऑप्शन पूछेगा वैसा आप उसको आप टिक कर सकते हैं। समझ में आया क्या, क्लियर हुआ। आगे बढ़े, ये भी वही है 120 80 से कितना प्रतिशत अधिक है, 80 को नीचे में रखो, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 40, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 40 ऊपर आ जाएगा, सिंपल है। चलिए अब समझते हैं आगे कि 20-30 से कितना प्रतिशत कम है, 20-30 से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। चलो
अब कम वाला देखो 20 कम है 30 से, ठीक है 20 कम है क्या 30 से, तो कुछ नहीं करना है भाई, से नीचे में आ गया कितना हो गया 30, दोनों के बीच का अंतर कितना है 10, तो 10 लिख दो, यहाँ कितना हो गया 100, 0 से 0, ठीक है कितना हो जाएगा भाई ये 100/3, तो 100/3 मतलब 1/3, तो इसका आंसर कितना हो जाता है 33 से ही 1/3% में चार्ट में मैं पढ़ाया था। क्लियर हुआ, चार्ट में हम लोग को बताया था मैं आप लोग को, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब बोल रहा है 50-25 से कितने प्रतिशत कम है, इसको भी आप लोग बना लोगे, सेम है पहले जैसे। अब देखिए इसको बोल रहा है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब कम या अधिक वैल्यू नहीं दे दिया, आपको हिंट दे दिया, इन्फॉर्मेशन दे दिया है और बोला है यदि ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है 20% अधिक हो, तो पहले इतना को हम लोग इसको हम लोग सॉल्व करते हैं फिर उसको करेंगे। अब बोल रहा है ए की आय बी की आय से, मतलब बी की आय भी नहीं पता और ए की आय भी नहीं पता है, लेकिन बी की आय का प्रतिशत देखो, ये ए है और ये कितना है बी है। अच्छे समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक हो, बोल रहा है भाई बी की आय से ए की अधिक है, तो बी की आय तो पता नहीं है, तो पता नहीं तो हम लोग को प्रतिशत वैल्यू में कितना मान लेते हैं 100%, कितना मान लेते हैं 100%। अब बोल रहा है भाई कि अगर ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो 100% है, 100 में 20 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 120%। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। कभी भी अधिक और कम वाला आएगा ना, समझिएगा अधिक और कम वाला, ठीक है, बोलेगा कि 20% अधिक है और 20% कम है, और हम लोग को पता बेसिक कितना माने हैं 100%, तो 100 में 20% अधिक, तो 100 में 20 हो जाएगा 120 हो जाएगा, प्लस कर देना, और 20% कम मतलब 100 में माइनस कर देना, 100 में 20 कितना परसेंट 80%। समझ में आया कि नहीं आया। वैसे ही मान के चलो 30% बोल दिया, कितना परसेंट कि 30% अधिक है और 30% कम है, या तो 30% अधिक है या तो 30% कम है, तो 100 में 30 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 130, और 100 में 30 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा 70%। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कम या अधिक वाला, तो बेसिक में हम लोग 100 में मतलब 100 में प्लस या क्या कर सकते हैं अधिक, प्लस या माइनस, अधिक बोलेगा तो प्लस करना है और कम बोलेगा तो माइनस करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ए बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो बी की आय ए की आय से, तो ए की आय से, तो ए की आय नीचे होगी, तो ए की आय कितनी है 120। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा परसेंट कट जाएगा तो कुछ वैल्यू नहीं है, ठीक है। और बी की आय ए की आय से वाला नीचे हो गया, बी की आय कितनी है 100, गुणित में कितना हो गया परसेंटेज निकालने के लिए 100, तो देखो 0 से 0 गुणा कर देंगे, ठीक है। और कितना हो जाएगा ये भाई 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, 2 शून्य 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, तो कितना हो जाएगा 250 बटे कितना प्रतिशत 3%। आप चाहे तो इसको आगे बना सकते हो। ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आया। चलिए देखिए आगे क्या बोल रहा है, एक्स वाई से 6 गुना हो तो वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है। तो बोल रहा है एक्स और वाई, एक्स जो वाई से 6 गुना है, तो मान के चलो ये 1 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा 6 गुना हो जाएगा, या 600 कर दो, ये 100 है तो 6 गुना कितना हो जाएगा 600, प्रतिशत में करना है तो, क्योंकि 0 0 कट जाएगा तो 1 और 6 ले लिए, ठीक है। चलिए तो अब क्या करेंगे हम लोग समझना, तो y से x कितने प्रतिशत कम है, x से, तो x कितना है 6 और y कितना है, और दोनों के बीच में हम लोग अच्छा एक गलती की है क्या। चलिए देखिए एक गलती कर दी है अपन, कम और अधिक वाला बोला है ना, कम और अधिक वाला बोला है, तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं समझिएगा। देखो इसमें हम लोग क्या गलती किए हैं समझना, एक छोटा सा गलती कर दी है, क्योंकि मेरा ध्यान नहीं आएगी कम है कि अधिक है। देखो इसमें हम लोग कैसे कर सकते हैं समझिएगा, क्या कर सकते हैं। देखिए हम लोग बोल रहे हैं भाई ए कितना है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो इसको 100 मान लिए, इसको 20 मान लिए। अब देखिए कितने प्रतिशत कम या अधिक वाला क्वेश्चन है ना, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जो से है वो तो नीचे आ जाएगा, तो ए की आय कितनी है 120%। इतना दूर क्लियर हुआ। अब बोल रहे हैं कम या अधिक है, तो इन दोनों के बीच का क्या होगा डिफरेंस होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 20 कितना हो गया 100, 0 से 0 कट गया, ठीक है। 2 एकम 2, 2 शून्य शुद्ध कितना हो जाएगा 2 छक्के 12 और 2 तिया 6 और 2 पंचे 10। अब नहीं कटेगा तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 50/3%। अब आंसर में अगर आगे दिया होगा तो आप चेक कर सकते हैं, सॉरी भाई उसके लिए, ठीक है। गलती क्योंकि मैं देख नहीं पाया, मेरे को लगा कि कितना प्रतिशत है बोल रहा है, लेकिन कम या अधिक वाला तो डिफरेंस निकलेगा। तो इसमें भी सेम है, क्या सेम है, इसमें भी सेम है। देखिए क्या बोल रहा है, एक्स वाई से 6 गुना हो तो वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है। तो अब देखो समझना, कम है तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 5, और एक्स से बोल रहे तो एक्स का वैल्यू 6 और अंतर कितना है 5, वो कितना करते हैं 100, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा
500 बटे में कितना 6%। आप इसको भाग करके और आगे भी बना सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उतना आप भाग कर सकते हैं, इतना मैं मान के चल रहा हूँ। नहीं आएगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा, आप मुझे बताइएगा। इतना दूर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़े। बोल रहा है अ से ब, यहाँ बस भी थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है, क्या प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है? ये अ और ब अलग अलग है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया है अपन कॉमा। तो बोल रहा है अब से 5 गुना बड़ा है। तो ब यहाँ पर भी कॉमा है, क्या कॉमा है? यहाँ पर भी कॉमा है। ठीक है, तो ब अ से कितना प्रतिशत कम है? तो वही है भाई, अ ब से 5 गुना बड़ा है, तो ए को 1 मान लीजिए और बी को 5 मान लीजिए, तो ये भी बन जाएगा, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए ए बी सी के वेतन 1:2:3 के अनुपात में है। बी तथा सी का कुल वेतन 6,000 रुपये है। तो सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? कितना प्रतिशत अधिक है? अब देखिए अनुपात वाला आ गया, ये देखिए क्या होगा समझिएगा। ये कितना है? ए, ये बी और ये सी कितना अनुपात में है? 1:2:3 के अनुपात में है। और बी तथा सी का कुल वेतन कितना है? 6,000 रुपये है। तो सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत है? तो देखिए जब भी अनुपात रेशियो का क्वेश्चन आएगा तो अनुपात में दिया रहेगा और वैल्यू देगा कि ये इसके इतना अनुपात है, तो उसको हमेशा एक्स मान लीजिए। तो इसको कितना मान लेता हूँ मैं? 1x, तो 1x को x ही लिखते हैं। इसको कितना मान लेता हूँ? 2x, और इसको कितना मान लेता हूँ मैं? 3x। इतना दूर क्लियर हुआ? अब बोल रहा है बी और सी का कुल वेतन, बी और सी, तो बी और सी को कितना है? बी का वैल्यू कितना है? बी और सी का कुल वेतन कितना है? सी का कुल वेतन कितना है? 6,000 रुपये। तो बी का अभी कितना लिए हैं? 2x प्लस कितना हो जाएगा? 3x बराबर में कितना हो जाएगा? 6,000। तो 2 और 3 कितना हो गया? 5x बराबर में कितना हो जाएगा? 6,000। 5 एकम 5, 5 एकम 5, एक बचेगा, 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, 5 शून्य शून्य। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 1,200 रुपये। x का वैल्यू कितना आ गया? 1,200 रुपये। मतलब देखिए अब बोल रहा है x का वैल्यू, तो हर का वैल्यू निकाल लेंगे। तो x का वैल्यू 1,200, तो x का मान कितना हो गया? 1,200। यहाँ 2x, तो 12 दूने 2,400। तो यहाँ कितना? 12 तिया 3,600। कितना हो गया? 3,600। मतलब ये कितना वेतन पा रहा है? 1,200। बी कितना पा रहा है? 2,400। और सी कितना पा रहा है? 3,600। और क्वेश्चन में क्या है? तो सी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है? सी का वेतन ए से बोल रहा है। सी का वेतन किससे बोल रहा है? ए से बोल रहा है, ए के वेतन से। तो ए का वेतन 1,200, तो 1,200 नीचे में आएगा ना भाई, क्योंकि से वाला चीज नीचे में आता है। और बोल रहा है कितना प्रतिशत कम या अधिक है, तो दोनों के बीच में अंतर निकाल लो। ए और सी के अंतर कितना है? 1,200 और 36 को हटाओ मतलब 2,400। तो कितना हो जाएगा ये? 2,400 गुणा में 100, 0000, 12 एकम 12, 12 दूने 24। तो कितना प्रतिशत अधिक है? 200% क्या होगा? अधिक होगा। ये अपना क्या हो गया? आंसर। कितना परसेंट अधिक होगा? 200%। ठीक है, सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है भाई, एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, और अभी खासकर जो पटवारी का एग्जाम आने वाला है उसमें बेसिक क्वेश्चन ही आएगा, ज़्यादा फास्ट मतलब ज़्यादा एकदम डीपली क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चलिए आगे देखें। बोल रहा है, अब देखिए ये वाला टाइप बहुत आईएमपी है, बहुत आईएमपी। इसके बाद वाला और ये वाला टाइप बहुत आईएमपी है। अभी हाल ही के एग्जाम में इसका बहुत सारा क्वेश्चन आया था। चलिए समझिएगा। बोल रहा है पहली और दूसरी संख्या क्रमशः तीसरी संख्या का 20% तथा 40% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? ये पहला टाइप वाला है, अभी अधिक कम नहीं पूछा है, इसके बाद पूछेगा अधिक और कम। ये माइंड में आप लोग बैठना, ठीक है, क्योंकि अभी तक आप लोग माइंड में क्या चल रहा है कि कम और अधिक वाला बना रहे हैं, तो अंतर करके बटा करके से वाला कर लेंगे और 100 का गुणा कर देंगे। लेकिन नहीं, ये ऐसा नहीं पूछा है। ये क्या पूछा है? दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ कितना संख्या है? 1, 2 और 3 संख्या है। तो ये पहला संख्या, ये दूसरा संख्या और ये मान के चलो तीसरा संख्या। अब बोल रहा है पहली और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 20% और 40% है। अब इसके बाद क्वेश्चन आएगा कि दूसरी तीसरी संख्या का से इतना अधिक है इतना कम है। तो मैं बताया था अधिक और कम वाले में प्लस करना है और माइनस करना है, तो इसमें ऐसा नहीं बोला है। तीसरी संख्या से तुलना करना और तीसरी संख्या भी नहीं दिया है, तो तीसरी संख्या कितना मान लेते हैं कि 100% है। अब बोल रहा है पहली संख्या तीसरी संख्या का 20%, 100 को कितना परसेंट हो गया? 20%। और दूसरी संख्या तीसरी संख्या कितना परसेंट है? 40%। ये अपना वैल्यू निकल गया। समझ में आया कि नहीं आप? अब बोल रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? का किसके पीछे लगा है? दूसरी संख्या के पीछे। तो दूसरी संख्या का मान कितना हो जाएगा? 40। और पहली संख्या हो जाएगा कितना? 20 गुणित में कितना? 100। इतना दूर क्लियर हुआ? 0 से 0 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूने 8, 4 पंचे 25, 4 पंचे 20, 25 दूने कितना हो जाएगा? 50।
प्रतिशत। कितना प्रतिशत है? 50%। यहाँ मैं अंतर नहीं लिया हूँ ना, आप लोग ये मत सोचना कि अंतर लिया हूँ, मैं यहाँ 20% को लिया हूँ क्योंकि कम या अधिक वाला क्वेश्चन नहीं है ये। इतना दूर क्लियर हुआ? चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग कौन सा। दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या की 20% से 50% है। पहली संख्या और दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है? सेम है, जो पहले वाला है ये सेम है, ठीक है, सेम बनेगा। अब देखिए, अब इसमें अलग टाइप है, बोल रहा है कि देखिए दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या 30% से 40% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है बोल रहा है। तो देखिए पहले तीन संख्या लिख लीजिए, पहला संख्या, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या। तो देखिए दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 30% तथा 40% अधिक है। दूसरी संख्या, दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या कितना मान लेते हैं? 100%। तो पहली संख्या 30% अधिक है, तो 100 में 30 को जोड़ूंगा तो कितना परसेंट हो जाएगा? 130%। और 40% अधिक है दूसरा, तो ये कितना हो जाएगा? 140%। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो बोल रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत? दूसरी संख्या का मतलब ये कितना हो गया? 140। ये कितना हो गया? 130 गुणा में कितना? 100। यहाँ 10 अंतर को नहीं लिया क्योंकि कम या अधिक नहीं पूछा है, बोला कि कितना प्रतिशत है, इसीलिए हम लोग लिए। समझ में आया कि नहीं आया? 0 से 0 तो कितना आ जाएगा? 13 एकम 13, ठीक है, कितना आ जाएगा भाई? 13 एकम 13। या इसको ऐसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? ये 0 से ये 0 काट दो तो कितना आ जाएगा? 1300 बटे में कितना? 14। तो आप इसको आगे भाग कर सकते हैं, परसेंट में आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, इसको मैं आगे भाग क्यों नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा लेंथी बनेगा, और अभी ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, तो आप ऑप्शन समझ जाना कि कौन सा पहले आएगा। तो ऑप्शन देख के अभी आप लोग कवर कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए देखिए, बोल रहे हैं दो संख्या तीसरी संख्या से 20% और अधिक वाला है, ये भी सेम बनेगा, पहले जैसे ही बनेगा, ठीक है। दो संख्याएं कितना प्रतिशत है? ये भी सेम बनेगा, ठीक है। एक संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है। अब पहली संख्या तीसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम या अधिक है? अब देखो आपका कम या अधिक वाला है, ठीक है ना। चलिए अब देखो क्या बोल रहा है, कम या अधिक वाला। तो अब लोगों को समझना, एक संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है। तो हम लोग पहले संख्या ले लेते हैं, एक संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। अच्छा, ये इन लोगों का क्या निकलता है? रेशियो। अब पूरा एक संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, तो दूसरी संख्या कितनी मान के चलो? 100। तो 20% अधिक है तो ये कितना परसेंट हो जाएगा? 120%, ठीक है। अब बोल रहा है दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है, तो इसको हम लोग कितना मान लेते हैं? 100। और कम है बोल रहा है तो ये कितना हो जाएगा? 80%। ये दोनों रेशियो में, ये दोनों रेशियो में। क्लियर हुआ? परसेंटेज से परसेंटेज जाएगा सब जगह, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। 2 छक्के 12 और 2 पंचे 10, वैसे 2 चौकाट और 2 पंचे 10। तो इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा? देखिए 6:5, तो नीचे में 4:5। तो इसको हम लोग को एकदम समान अनुपात निकालना है, सबको कुल अनुपात निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लिख देंगे सेम 4, इसको यहाँ पर लिख देंगे। आप लोग को अनुपात वाले चैप्टर में बता दूंगा कि ऐसा क्यों हुआ है। तो अब कर दिए, 6 चौ 24, 5 चौ 20 और 5 पंचे 25। तो सब संख्या निकल गया अनुपात में। तो अब बोल रहा है कि पहली संख्या और तीसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम या अधिक है। तो अब देखिए बोल रहा है पहली संख्या तीसरी से किसके पीछे लिखा है? तीसरी संख्या के पीछे। तो तीसरी संख्या कितना है? 25। और बोल रहा है 24 और 25 से कम या अधिक है बोल रहा है। तो कम या अधिक दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 1 का है। दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का? 1। तो 1 गुणित कितना हो गया? 100। तो 25 से कम 25 चौक 100। तो कितना प्रतिशत अच्छा कम या अधिक है? तो हम लोग को 2 आंसर देना है। कितने प्रतिशत कम या अधिक है? तो कम या अधिक है तो 24 से कितना हो गया है? 25, मतलब बढ़ा है, तो मतलब अधिक है। अब अधिक कितना परसेंट बढ़ा है? तो कितना परसेंट बढ़ा है? 4% बढ़ा है। क्लियर हुआ क्या? सबको समझ में आया? ठीक है, कैसे बना? चलिए अब आगे देखें। ठीक, ये भी सेम है, पहले जैसे है सेम है, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, पूरा सेम है ये। अब देखिए टाइप 4 बोल रहा है 40 का कितना प्रतिशत 6 है। अब इस टाइप में जैसा जैसा आपको क्वेश्चन लिखा है वैसा वैसा इसको हम लोग को मैथ्स के फॉर्म में लिखना है। देखो क्या बोल रहा है, 48 तो 48 लिखो। का मतलब क्या होता है? अभी बताया गुणा कितने प्रतिशत मान के चलो x, प्रतिशत क्या होता है x, और 6 है बोल रहा है। कितना है? 6। तो बराबर में कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, कभी भी है जिसके पीछे जुड़ा है वो बराबर करके उधर हो जाएगा। अब हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 48 गुणित x बटे में कितना हो जाएगा? 100 बराबर में 6। अगर जिसका वैल्यू निकालना है x का,
उसको एक साइड रखो, बाकी को पक्षांतर कर दो। पक्षांतर कैसे होता है, जो भाग में हो जाएगा वो गुणा में हो जाएगा, जो गुणा में हो भाग में हो जाएगा। मतलब जो ऊपर में हो नीचे, जो नीचे में है ऊपर, जो प्लस में है वो माइनस में, जो माइनस में हो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 100 नीचे में 6 गुणित कितना हो जाएगा, 100 बटे में कितना हो जाएगा, 48। ठीक है, 6 एकम 6, 6 अट्ठे 48, तो कितना हो जाएगा ये 100 बटे में 8%। ठीक है, इसका वैल्यू याद है 1/8। मैं बोला था कि सब जगह आ सकता है, शुरू में लिखवाया भी था आप लोग को कि भाई उसको याद कर लेना करके। देखिए तो 1/8, 1/8 कितना परसेंट के बराबर होता है, 12 से ही 1/2% के बराबर होता है। तो इतना आप लोग याद कर सकते हैं, नहीं है तो ये निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, चलिए कहाँ है हम लोग का क्वेश्चन, ये ठीक है, कितना है 12 से ही 1/2%। इतना दूर क्लियर हुआ क्या, सबको समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब आगे क्या बोल रहा है, 18 का कितना प्रतिशत 36 होगा और 7/2 का कितना प्रतिशत 1/6 होगा। ये शायद 2 क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गया। चलिए ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। अब बोल रहा है 18 का कितना प्रतिशत 36 होगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे, 18 के 18 निकलो, का नीचे गुणा कितना प्रतिशत x बटे में कितना हो गया 100 बराबर में 36। तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 100 को 200 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 200%। अब मैं थोड़ा फास्ट बता दिया हूँ क्योंकि मैं बेसिक बता दिया हूँ पक्षांतर कैसे होता है और कौन ऊपर जाता है कौन नीचे जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सब लोग सोच रहे हो कि मैं बार बार उधर क्या देख रहा हूँ, वो स्क्रीन देख रहा हूँ, कहीं ब्लर वर्ड तो नहीं हो जा रहा है बेस से। ठीक है, सबको समझ में आया? अब देखिए क्या बोल रहे हैं, 3 किलोग्राम कितना प्रतिशत है, 12 ग्राम का। याद है आप लोग को, अभी कुछ टाइप पहले सेकंड टाइप में था, नहीं पहले टाइप में बताया था। अब ये यूनिट वाला है तो यूनिट को सेम करना पड़ेगा। 3 किलोग्राम 12 ग्राम का कितना प्रतिशत है, तो भाई बड़े को हम लोग को छोटे में चेंज करना है। 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, तो 3 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा 3000 ग्राम। अब क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 3000 ग्राम का कितने प्रतिशत 12 है, तो 3000 लिखो, का मतलब क्या हो गया गुणा, उसके बाद कितना प्रतिशत मान के चलो x प्रतिशत, तो x बटे में 100 बराबर में 12, तो x को इधर रखो, 12 गुणित कितना हो जाएगा 100 बटे में कितना हो जाएगा 3000, 0 0 0 से 0, 3 एकम 3, 3 चौक 12। ठीक है, कितना हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 चौक 12। ठीक है, तो 12 गुणित कितना हो जाएगा 100 बटे में 3, तो कितना हो जाएगा भाई, कितना 2 जीरो है, 3000, 2 और 2 जीरो 30 बटेगा, तो कितना हो जाएगा 4 बटे में 10, 2 दूने 4, 2 पंचे 10, तो कितना हो जाएगा 2/5%। कितना प्रतिशत 2/5%। समझ में आया कि नहीं आया, उसको हम लोग दशमलव में भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? एकदम सेम क्वेश्चन है, मतलब एकदम इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। चलिए आगे देखो, इसका भी वही ग्राम को चेंज कर दीजिए, ये भी सेम बनेगा, तो आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए बोल रहा है एक खनिज में 12% तांबा है, तो 69 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम खनिज की आवश्यकता है। खनिज क्या होता है पता है ना, मिनरल्स। मिनरल्स बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, उसमें तांबा एक खनिज है। सोना चांदी ये सब क्या होते हैं खनिज। तो देखो बोल रहा है, मान चलो खनिज में 12% तांबा है, तो मैं मान चलो खनिज कितना परसेंट है, खनिज कितना परसेंट है आपका 100%, तो 100% में कितना परसेंट तांबा है, 12% तांबा है। और यही 12% कितने किलोग्राम के बराबर है, 69 किलोग्राम के बराबर है। तो 12% का वैल्यू कितना हो गया 69, तो 1% का वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, तो 69 अपॉन में कितना हो जाएगा 12। समझ में आया? अब पूछा है कि प्राप्त करने के कितने किलोग्राम खनिज की आवश्यकता है, मतलब खनिज का वैल्यू पूछा है और खनिज का वैल्यू हम लोग कितना माने हैं 100, तो इसको हम लोग गुणा किससे कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि खनिज का वैल्यू पूछा है। तो कैसे करेंगे, क्या हो जाएगा, ये अपना 3 चौक 12, 3 दूने 6 और 3 तिया 9, तो 4 एकम 4, 4 दूने 8 और 4 पंचे 20, तो अपने पास फाइनल क्या बचा 23 गुणित 25, तो 25 तिया 75 का 5 हाथ पे कितना 7, 25 दूने 50 और 7 कितना हो जाएगा 57, तो 575 किलो क्या लगेगा हम लोग को तांबा लगेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 575 किलो क्या लगेगा तांबा लगेगा। इतना दूर समझ में आया सबको? ठीक है, अभी इस टाइप क्वेश्चन आगे भी करेंगे। अब देखिए टाइप 5 क्या बोल रहा है समझिएगा, कि बोल रहा है 25% का 25% किसके बराबर है, तो सेम जैसे जैसा लिखा है इससे लिखो। 25% कितना होगा 25 बटे में 100,
का मतलब क्या हो गया गुणा, फिर 25% बोला 25% किसके बराबर है तो इसका वैल्यू निकालना है। तो सेम क्या भाई 25 एकम 25 चौक 100, 25 एकम 25 चौक 100, 4 चौक 16, तो 1 बटे किसके बराबर है 16 के बराबर है। क्लियर हुआ। यहाँ प्रतिशत नहीं बोल रहा है, पहले क्वेश्चन में देखिए कितना प्रतिशत कितने प्रतिशत ग्राम है ये है, तो वहाँ इसीलिए प्रतिशत में निकाल रहे थे। ठीक है चलिए इसको भी सेम है भाई, फार्मूला में लिख दे रहा हूँ आप बना लीजिए। x का x हो जाएगा का मतलब गुणा 52% मतलब 52 बटे में कितना हो गया 100 बराबर में कितना है 182, तो x का मान निकालना है भाई, ट्रांसफर कर दो। x बराबर 182 गुणित में 100 बटे में कितना हो गया 52 हो गया। अब आगे आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं, सब चीज़ नहीं बताऊंगा, थोड़ा मेहनत आप भी करिए। ठीक है चलिए देखिए ये भी सेम है भाई, कोई वही रॉकेट से नहीं बोल रहा है। 160 का 5%, 250 का 14% है, बराबर में x माइनस कितना है 23। एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्वेश्चन सही है कि नहीं, फिर उसके बाद इसको बनाते हैं। ठीक है मैं आप लोगों को PDF भी भेज दूंगा, तो PDF भेज दूंगा तो आप लोगों को समझ में भी आ जाएगी कहाँ बस प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है समझ में आया कि नहीं आया। 160 का 45% प्लस 250 का 14% और x माइनस में 23 है, बहुत सही है। देखिए तो क्या हो जाएगा 160 के 160 लिख दीजिए, का मतलब गुणा 5% मतलब 5 बटे में 100 प्लस 250 का मतलब गुणा 14 बटे में कितना 100 बराबर में x माइनस में 23। x का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 0 से 0 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो यहाँ कितना आ गया 8 प्लस। अब यहाँ देखिए 0 से 0, 25 से कम 25 और 25 चौक 100, तो कितना हो जाएगा 2 सत्ते 14 और 2 दूने 4, ये कितना आ गया 7 बटे में 2 बराबर में x माइनस कितना हो गया 23। तो कितना हो जाएगा भाई 8 दूने 16 प्लस 7 बटे में कितना 2 बराबर में x माइनस में 23। तो 16 और 7 कितना हो जाएगा बताइए, 16 और 7 कितना हो जाएगा, 16 4 20 और 3 23, ये 2 इधर चले जाएगा तो 2x माइनस कितना हो जाएगा 23, कितना हो जाएगा x माइनस कितना हो जाएगा 23। समझ में आया कि नहीं आया। अब गुणा कीजिए, ठीक है कितना हो जाएगा ये 23 बराबर 2x माइनस 23 दूने कितना हो जाएगा 46, x का वैल्यू इधर इसको इधर ले जाइए, 23 प्लस कितना हो गया 46 बराबर में 2x, 6 6 12 का 2 हाथ में कितना 1 4 और 3 7, ठीक है तो 2x बढ़ता है, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और कितना 2 चौक 12, तो x का वैल्यू कितना आ गया 34। समझ में आया कि नहीं आया, x का वैल्यू कितना आ गया 34 34। ठीक है x का वैल्यू कितना आ गया 34। अब देखिए क्वेश्चन में क्या थोड़ा सा गड़बड़ी, यहाँ पर कितना है 25% है, तो आप 25% का आप क्या आंसर ले, मैं क्वेश्चन के हिसाब से आंसर ये मेरा बहुत सही है। ठीक है आप लोग उसके हिसाब से ले आना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है ना चलिए अब बोल रहा है यदि 420 का 25% 140 का, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं इसको सुधार दे रहा हूँ कैसा है। तो देखिए क्या बोल रहा है, यदि 420 का 25%, ठीक है ये यहाँ यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ माइनस है, कितना है माइनस है। 140 का कितना प्रतिशत x, 140 का, इसको मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए क्या बोल रहा है, यदि 420 का 25% माइनस 140 का x प्रतिशत, 140 का x प्रतिशत बराबर में 77 है, तो हम लोगों को क्या x का मान ज्ञात करना है। ठीक है ये PDF आपको मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, तो आप वैल्यू निकाल लेना भाई 420 का 25 बटे 100, 140 का x बटे में 100, आराम से निकल जाएगा, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। उसके बाद बोल रहा है 250 का 14%, 250 का 14% प्लस कितना है 150 का x परसेंट है, 150 का कितना परसेंट है x परसेंट है, तो बराबर में 140 है, तो x का वैल्यू निकालना है। ये भी सही क्वेश्चन है, बस ये जीरो अलग है। ठीक है ये जीरो क्या है अलग है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है x परसेंट, ठीक है तो इसका भी वैल्यू आप लोग निकाल लोगे। चलिए
उसके बाद क्या बोल रहा है, यदि x का x% 49 हो तो x, ये भी सेम है, पहले जैसे बन रहा है, ये भी पूरा क्या है, सेम है पहले जैसे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, 40 का 192 का 12.5%। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। x का 50% है तो x का वैल्यू निकालना है, x का क्या निकालना है, x का मान निकालिए। ठीक है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है भाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो पीडीएफ भी मिल जाएगा आप लोग को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, 40 का 35% बराबर में, ये यहाँ पर क्या है, बराबर है, यहाँ पर क्या है, बराबर है। क्वेश्चन मार्क की जगह x रख देना, +2 है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह x रख देंगे और x का 45% प्लस 90 का 30% बराबर में 200 का 30%, तो हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलिए ये यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं बता दे रहा हूँ, आखिरी क्वेश्चन है इस टाइप का, तो इसके जगह हम लोग क्या रख देंगे, इसके जगह हम लोग क्या रख देंगे, x। क्या रख देंगे भाई, x। देखिए इसके जगह हम लोग क्या रख देंगे, x का मतलब गुणा 45% मतलब 45 बटे में कितना, 100 प्लस 90 का मतलब क्या हो गया, गुणा, और फिर कितना हो जाएगा 30%, और बराबर में बोल रहा है 210 का मतलब गुणा 30%। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इतना दूर, तो देखिए कैसे बनाएंगे, समझना। पहले 0 0 वाला काटिए, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये भी 0 0 नहीं कटेगा। चलिए अब देखिए क्या कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, 45x बटे में कितना हो जाएगा, 100 प्लस 9 या कितना हो गया 27, बराबर में कितना हो जाएगा भाई, ये 3 एकम 3 और 3 दूने 6। इतना दूर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कितना आया, 63 आया। अब प्लस उधर भेज देते तो 45x बटे में कितना हो गया 100, इसको काट भी सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। 63 माइनस में कितना हो गया 27, प्लस उधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि 13 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 6, 6 12 1 13, ये कितना हो गया, 4 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, सॉरी 5 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो इधर कितना है 45x बटे में कितना 100, x को ट्रांसफर कर देते हैं मतलब 100 को, तो कितना हो जाएगा 36 गुणित 100 बटे में कितना 45। समझ में आया कि नहीं आया, कितना हो जाएगा भाई, 3 एकम 3 3 5 6 15, 3 एकम 3 5 15, 3 एकम 3 3 दूने 6। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा 5 4 तिया 12, सॉरी 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 3 से जाएगा, 3 से जाएगा ना, 3 चौक 12 और 3 5 6 15, 5 एकम 5 5 दूने 5 तो 20 चौक कितना हो जाएगा 4 दूने 8, कितना आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ गया 80 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया भाई, 80 आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, x वैल्यू कितना आ गया, 80 आ गया।